अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे लिए इनपुट करने के लिए कान है, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास दिमाग है, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दिमाग है, और आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हमारे पास मुंह है। तो ठीक इस तरह से अलग अलग कामों को करने के लिए हमारे पास अलग अलग भगवान ने आपको अलग अलग अंग दिए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं बॉडी के। ठीक इस तरह से यहां भी अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब है उपकरण। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। जैसा इसका नाम है कीबोर्ड, की मीन्स चाबी, यानी ये कंप्यूटर की चाबी है दोस्तों। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर अच्छी तरह से जमा होता है या जिसे कीज का पूरा नॉलेज होता है वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। टाइप्स ऑफ कीज, यानी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह की कीज होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं उन्हें हम अल्फाबेट्स के नाम जानते हैं, जिसमें स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z यूज होती हैं। नंबर्स की होती हैं 0 to 9। स्पेशल कीज होती हैं विंडोज की, अल्टर की, कंट्रोल की, नमलॉक की, फंक्शन कीज F1 to F12 होती हैं। ये अलग अलग वर्क को अलग अलग तरह से काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से यूज होती हैं। अब सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसा इसका नाम है माउस, ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माउस तीन तरह के जनरली मार्केट में मिलते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक ट्रैकबॉल माउस, एक वायरलेस माउस। इस माउस में तीन तरह के बटन होते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर अपना कर्सर ले जाएं, माउस पॉइंटर ले जाएं और फिर डबल क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक से दोस्तों डबल क्लिक किया जाता है। इस तरह से राइट बटन जो है वो सिंगल क्लिक करने के लिए यूज में लिया जाता है, और सिंगल क्लिक किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह से स्क्रॉल बटन, माउस के बीच में ये जो गिरी टाइप होता है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माउस में तीन बटन जनरली यूज में लिए जाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस के साथ ही एक टर्म और जुड़ी हुई दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप जो टेक्निक है वो भी माउस के साथ जुड़ी हुई है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, जो जनरली वीडियो गेम्स वगैरह के अंदर यूज में आता है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडर, ये सारे भी इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह से बार कोड रीडर, जो आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की MRP को एक्सेस करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए इस तरह की एक मशीन का यूज होता है जिसे हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो है MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो मशीन होती है दोस्तों ये जनरली बैंकों में यूज होती है, और चेक के अंदर आपने सुना होगा माइकर चेक, उसमें एक नंबर होता है स्पेशल। उस माइकर चेक के अंदर जो नंबर है उस नंबर को ये मशीन अपने आप रीड करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसा इसका नाम है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को पढ़ती है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इस तरह से OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस मशीन के द्वारा हम जो एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा OMR शीट पर एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में हम जो पेंसिल से या पेन से निशान करते हैं, गोले करते हैं, उन्हें ये मशीन रीड करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तो तीन मशीन है, MICR मशीन, OCR मशीन और OMR मशीन। इस तरह से इनपुट डिवाइस के अंदर ही वेब कैमरा,
माइक्रोफोन, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस के अंदर ही यूज होती हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो पार्ट है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा इसका नाम है, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी ये हमारे कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन होता है। जैसे ही आपने इसका नाम सुना और आपके दिमाग में इस तरह का एक पिक्चर इमेज बन गई होगी। तो सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में इस यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम सीपीयू नहीं कहते, इस यूनिट को सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहा जाता है। तो फिर सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू कहां होता है? सीपीयू इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें, सीपीयू इस तरह का होता है और वो मदरबोर्ड पर, अभी मैं बताऊंगा आपको, मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इस डब्बे के अंदर क्या होता है? यदि आप इस डब्बे के अंदर देखेंगे, जिसे हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं, तो उसमें कई चीजें लगी होती हैं। एक पावर सप्लाई होती है, जिसे हम एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज में ली जाती है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनमें जो आप ये इधर से देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। इस तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव, आजकल तो बंद हो गई, पहले फ्लॉपी ड्राइव भी यूज होती थी, सीडी रोम या डीवीडी रोम लगी होती है। कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, गेम कार्ड, इस तरह के अलग अलग चीजें होती हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं, इस तरह से डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा केबल्स होती हैं, जिन्हें बसेस कहा जाता है। आजकल साटा केबल्स लगने लग गई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। इसलिए इस पूरी सिस्टम यूनिट को हम लोग सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो वास्तव में एक छोटा सा इस तरह से पार्ट होता है जो कंप्यूटर की ब्रेन की तरह बिहेव करता है। कंप्यूटर का ये दिमाग होता है। इस सीपीयू के अंदर ये सीपीयू जो होता है, ये मदरबोर्ड पे लगा होता है। ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके ऊपर सारे यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर इस जगह पर लगता है सीपीयू, ये उस सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं वो अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं, जिन्हें मैंने बताया आपको कि आईडी केबल कहा जाता है। इस तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का यूज होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एएलयू, दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू जैसा इसका नाम है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आदि जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एएलयू के अंडर कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी आप काम करते हैं, आप जो माउस से क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम इस सीयू के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी सीपीयू के दो पार्ट हैं, एएलयू और सीयू।